राजा सुमेर के पास एक जादुई मूर्ति थी, जिसे धन्य मूर्ति कहा जाता था। कहा जाता था कि यह मूर्ति एक विशेष शक्ति रखती थी, जो राजा को किसी भी समस्या का हल निकालने में मदद करती थी। राजा ने इसे अपने महल में एक विशेष कक्ष में रखा था और उस मूर्ति से हमेशा मार्गदर्शन लिया था। एक दिन राज्य में एक बड़ा संकट आ गया। अचानक राज्य के पास के पहाड़ों में एक ज्वालामुखी फट पड़ा और लावा बहते हुए राज्य की ओर बढ़ने लगा। राज्य में हाहाकार मच गया, लोग भागने लगे और डर के कारण पूरे राज्य में अराजकता फैलने लगी। राजा सुमेर को यह संकट काफी गंभीर लग रहा था, लेकिन वह घबराए नहीं। उन्होंने अपनी सेना और अधिकारियों को इकट्ठा किया और स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए रणनीति बनाने की कोशिश की। राजा सुमेर ने अपने मंत्री से कहा, हमारे राज्य के लोग सबसे मूल्यवान हैं। हमें किसी भी कीमत पर उनका जीवन बचाना होगा। हमें जल्द से जल्द समाधान ढूंढना होगा। मंत्री ने राजा से सलाह ली कि क्या करना चाहिए, लेकिन किसी के पास भी स्पष्ट समाधान नहीं था। तभी राजा ने मूर्ति की ओर देखा और एक विचार उसके मन में आया। वह मूर्ति के पास गए और सच्चे दिल से प्रार्थना की, हे मूर्ति, मेरे राज्य में संकट है। कृपया मुझे मार्ग दिखाओ ताकि मैं अपने लोगों की रक्षा कर सकूं। अचानक मूर्ति से एक हल्की सी चमक निकली और एक आवाज आई, राजा सुमेर, संकट से निपटने का रास्ता तुम्हारे भीतर ही है। तुम जितना चाहोगे उतना शक्तिशाली हो, बस अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानो। राजा सुमेर ने तुरंत महसूस किया कि वह केवल बाहरी मदद से नहीं, बल्कि अपनी आंतरिक शक्ति से इस संकट का हल निकाल सकते हैं। उन्होंने अपनी पूरी सेना और प्रजाजनों को बुलाया और एकत्र किया। राजा ने सबको समझाया, हम सभी मिलकर इस संकट का सामना करेंगे। हमारी एकता हमारी सबसे बड़ी ताकत है। राजा सुमेर ने अपनी सेना को ज्वालामुखी के रास्ते में खड़ा कर दिया और उन्हें आदेश दिया कि वह उस रास्ते में खुदाई करें, ताकि लावा का रास्ता मोड़ा जा सके। सभी सैनिकों ने एकजुट होकर काम करना शुरू किया। महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग भी मदद के लिए हाथ बढ़ाने लगे। सबने मिलकर काम किया और धीरे धीरे ज्वालामुखी से निकलता लावा एक दिशा बदलने लगा। राजा सुमेर ने कभी हार मानने का नाम नहीं लिया और अंत में लावा का बहाव बदलने में सफल रहे। राज्य के लोग सुरक्षित थे और राज्य में फिर से शांति और समृद्धि लौट आई। राजा सुमेर ने ये सीख लिया कि किसी भी समस्या का हल केवल बाहरी ताकतों से नहीं, बल्कि भीतर की शक्ति और एकता से निकाला जा सकता है। राजा ने यह भी महसूस किया कि उनके राज्य की असली ताकत उनकी प्रजा और उनकी एकता में थी, और उन्होंने इस सीख को जीवन भर